गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबको पता है कि हम सीनियर क्लास की फ्लेमिंगो बुक के जो प्रोज वाला पार्ट है उसका जो फर्स्ट लेसन है, द लास्ट लेसन, उस पर अपना डिस्कस चल रहा है। वीडियो थर्ड है। फर्स्ट लेसन में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताया, उसके कैरेक्टर के बारे में बताया, फ्रेंच के बारे में बताया। तो थर्ड वीडियो अपना आज अपना इस लेसन का लास्ट लेसन का कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। कंक्लूजन के अंदर हम लास्ट में क्या कहता है एमएमएल ने बच्चों को अच्छी तरीके से समझा दिया। मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी पिछली वीडियो के अंदर। एमएमएल बच्चों को कहता है कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं आई, आप ही जिम्मेदार नहीं हो, मैं भी जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैंने आपको कहीं हॉलीडे दी है। मैं फिश ट्रिपिंग पे जाता था, मछलियां पकड़ने जाता था, तब मैंने आपको छुट्टी दी। कभी मैं मेरे पर्सनल काम से जाता था तो मैंने आपको छुट्टियां दी। कभी मैंने गार्डन में आपको पौधों को पानी पिलाने के लिए कहा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पिलवाना चाहिए था, आपको सिखाना चाहिए था। तो फ्रेंच सोचता है कि ये व्यक्ति आज हमें इतना सब कुछ सिखाना चाह रहा था कि आज के दिन वो हमें पूरी फ्रेंच भाषा सिखा देना चाहता था एक स्ट्रोक के अंदर, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा संभव नहीं है। भाषा देखो एक दिन में समझ में नहीं आती है। आप सोचो कि हम सुबह पढ़ने लगे, शाम तक हम इंग्लिश के एक्सपर्ट बन जाए या किसी फ्रेंच भाषा के एक्सपर्ट बन जाए या उर्दू के एक्सपर्ट बन जाए, कोई सी भी भाषा हो। भाषा को जब तक हम हमारे दैनिक जीवन में यूज नहीं करेंगे वो लुप्त हो जाती है। हम यूज नहीं करेंगे अगर भाषा को तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो प्रैक्टिस मांगती है लैंग्वेज। अच्छा, फिर वो कहता है कि मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रही, आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रही। अब जब उसने सबको पूछना, देखो लास्ट तक रूल्स पे अपने सिद्धांतों पर, अपने प्रिंसिपल्स पर जो है स्ट्रिक्ट है एमएमएल। सब बच्चों से क्वेश्चन पूछता है पार्टिसिपल्स के ऊपर, एक एक रूल पूछता है, पार्टिसिपल्स के रूल्स पूछता है, तो फ्रेंच का नंबर आ जाता है। और जब भी कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है क्लास के अंदर 1 बाय 1 करके, जब अपना नंबर आने वाला होता है तब दिल की धड़कनें तेज होती है। तो फ्रेंच का नंबर आते फ्रेंच घबरा गया। अब क्या होगा मुझे तो याद ही नहीं है। फ्रेंच खड़ा हो गया अपनी चेयर के पास में, डेस्क के पास खड़ा हो गया। एमएमएल ने उसे कहा कि रूल्स आप जो है बताइए। तो फ्रेंच चाहता था कि मैं फ्रेंच भाषा में ऐसा बताऊं, ऐसा सब कुछ सारे रूल्स एकदम क्लियरली मैं जो एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन जैसे ही उसने पहला रूल का पहला वर्ड बोला और उसके दिमाग में से सारी बातें गायब हो जाती है। भूल गया वो, सारी बातें इधर उधर मिल जाती है। वो अनेबल होता है आंसर देने में। और सबके साथ ही होता है। जब घर पे याद करके जाते हैं तो सब लर्न होता है, और टीचर के सामने जाते हैं जब बच्चा खड़ा होता है तो सब भूल जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। धीरे धीरे जब आप बोलोगे तो आपको लर्न भी होगा। तो जो है एमएमएल ने कहा कि कोई बात नहीं फ्रेंड, आज मैं तुझे डांटूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, इसके बाद तुम्हें कोई फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाएगा। इसके बाद वो उनको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स बताता है। सारे लोग उच्चारण कर रहे हैं, तो जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वो भी फ्रेंच भाषा की एबीसी होती है, ब बा बी, ऐसे होता है फ्रेंच के अंदर। जैसे अपने क होते हैं वैसे वहाँ होते हैं बा बे बी, ऐसा होता है। तो वो बूढ़े आदमी, बुजुर्ग व्यक्ति भी अपनी प्राइमर जो लेके आए थे, बाल पोथी, उसको खोल कर पढ़ रहे हैं। सारे लोग एक साथ यूनिजन में पढ़ रहे हैं। बड़ा अजीब माहौल है। बच्चे जब काम कर रहे थे तब एक सीन और था, जब बच्चे सारे अपना राइटिंग वर्क कर रहे थे, उस समय एमएमएल चेयर पे बैठा हुआ था। चेयर पे बैठे बैठे वो सारी चीजों को देख रहा था। ध्यान से सुनिए आप इस बात। सारे बच्चे काम में लगे हुए थे और एमएमएल चेयर पे बैठा हुआ एक एक चीज को देख रहा था। चेयर्स को देख रहा है, फैंस को देख रहा है, गार्डन के अंदर लगे हुए पौधों को देख रहा है कि जब मैं आया था ना इस स्कूल के अंदर तब ये चीजें कैसी थी और आज कैसी है। 40 साल एक जगह सर्विस करना बहुत मायना रखती है और आदमी का लगाव हो जाता है।
जब वो आया था ना, मैं बता रहा हूँ आपको लेसन के अंदर लास्ट में क्या बताया कि जब वो आया था ना तब उसने एक होप वाइन लगाई थी, एक बेल होती है वो गार्डन में लगाई थी। आज वो बेल बड़ी होकर पूरी स्कूल की छत के ऊपर जो है फैल रखी है, विंडोज के ऊपर जो है फैल रखी है। तो काफी टाइम स्पेंड किया है। जब वो आया था तब उसने एक वॉलनट ट्री लगाया था, अखरोट का पेड़ लगाया था छोटा सा। वो आज अखरोट का पेड़ बड़ा होकर अखरोट दे रहा है, उसके फल आ रहे हैं। तो ये भी एक वो देख रहा है कि चीज को उससे जुड़ा हुआ है। ये जब आया था तब ये जो बेंच थी, डेस्क थी, वो बड़ी रफ थी, नई थी तो रफ थी। और आज बच्चे बैठते बैठते टाइम गुजर गया तो स्मूथ हो गई। तो वन थिंग के बाद अदर थिंग को देखकर वो जो है उनके बारे में सोचता है। कुछ बीटल्स अंदर आ जाते हैं, बच्चों का कोई ध्यान नहीं जाता। कीड़े आ जाते हैं उड़ते हुए, लेकिन बच्चों का कोई ध्यान नहीं जाता। ऊपर जो है इसकी जो बहन थी, इसकी जो सिस्टर थी वो भी रहती थी। इनका रहने का रूम जो है ऊपर ही था। तो वो इनका लगेज जो है पैक्ड कर रही थी, उसकी आवाज़ आती है। मतलब हर प्रकार की आवाज़ जो वहाँ हो रही है वो उसके कानों तक पहुँच रही है। बच्चों को भी सुनाई दे रही है, लेकिन बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं राइटिंग का, और एमएमएल इन सब चीज़ों को देख रहा है। टाइम निकट आता जा रहा है जाने का। और जैसे सब बच्चों ने ऐसा सब कुछ किया और 12 बजते हैं, क्लॉक जो चर्च के अंदर जो घंटा होता है, जो क्लॉक टावर्स होते हैं उनके जो गोंग्स होते हैं, जैसे 12 बजता है, पर्शियन सोल्जर वहाँ से ड्रिलिंग करते हुए जाते हैं। एमएमएल खड़े होते हैं, बड़ा अच्छा सीन है। एमएमएल बच्चों के सामने बोर्ड के ऊपर जाते हैं। बोर्ड के ऊपर जाकर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन देखो सही बात है, जब कोई टीचर स्कूल छोड़ के जाता है ना तो उसका अगर वो अटैच है बच्चों से, स्कूल से, तो उसको बड़ा दुख होता है। एमएमएल को भी बड़ा दुख हो रहा है कि वो अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाएगा, यहाँ पर दूसरी जगह जाएगा। तो जो है इसने खड़ा होकर वो कुछ बोलना चाह रहा है सबको, स्टूडेंट को और वो गांव वालों को, सबको। लेकिन जब वो खड़ा होके चौक उठाई, उसने कुछ बोलना चाहा, बोला नहीं गया। ग्रेव हो गया, सीरियस हो गया, और उसने जाकर बोर्ड पर जितने बड़े लेटर्स के अंदर वो लिख सकता था उतने बड़े लेटर्स में उसने लिखा। यह आप याद रखिए, एम हेमल wrote on the blackboard in large letters वाइला फ्रांस। ये आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि एम हेमल ने लास्ट के अंदर क्लास खत्म होते समय बोर्ड के ऊपर क्या लिखा? वाइला फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। और बोला नहीं गया उनसे, फिर उन्होंने गेस्चर किया, एक इशारा किया, योर क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ, अब तुम अब जा सकते हो, तुम्हारी क्लास खत्म हो। तो ये अपना पूरा लेसन था, मैंने आपको समझाया। अब सुनिए आप ध्यान से। इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी रही कि सबसे पहले तो एम हेमल किस प्रकार का, एम हेमल का कैरेक्टर जो अपन स्टार्टिंग में डिस्कस किया, या अपन कह सकते हैं हु वाज एम हेमल, हु वाज एम हेमल। ये बातें आप पॉइंट नोट करते जाइए। एम हेमल कौन था, और हु वाज फ्रेंच, फ्रेंच कौन था, ये आप बता दोगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल वियर एट दैट डे। एम हेमल उस दिन क्या पहन रखे थे। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर क्या खबर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन
which scenes were which scenes did French attract? कौन से दृश्य थे जो फ्रेंच को अट्रैक्ट करते हैं? फिर नेक्स्ट है व्हाट डिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? एमएमएल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियर लैंग्वेज, या मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, या क्लियर लैंग्वेज अपन कह सकते हैं। व्हाट डिड एमएमएल राइट ऑन द बोर्ड एट द एंड ऑफ द क्लास? What kind of atmosphere at that day? उस दिन स्कूल का वातावरण किस प्रकार का था? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप रीड कीजिए और जो भी कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको मेरे द्वारा बनाए जा रहे जो वीडियोस हैं वो कैसे लग रहे हैं। लेसन्स मैंने जो आपको स्टोरी बताई डिट्टो मैंने आपको बता दी, और आप लेसन को पढ़िएगा। कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स और कुछ इम्पोर्टेंट बातें कल इस लेसन के बारे में अपन वो डिस्कस लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और एक्स्ट्रा बताऊंगा। इसके इम्पोर्टेंट पैराग्राफ में आपको बुक से पढ़ाऊंगा भी सही, तो कल अपन जो है बुक से इसको थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, गुड डे, बाय।